सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज ब्रदर सूरज है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी ब्रदर सूरज को देना चाहता हूँ। ओके, को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया है। सो हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आपने सुंदर समय दिया है, सुंदर बेला दिखा है प्रभु, और पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ये आपकी देन है जो हम लोग अभी तक हम लोग सुरक्षित है। और परमेश्वर, हम जितने भी इस ज़ूम में जुड़े हुए भाई बहन हैं प्रभु, उन सभी लोगों को आशीष करना प्रभु। जो नहीं जुड़ पाए प्रभु उन्हें भी, और खुदावंद यीशु आपके वचनों और आपके नियम को हम पालन करने वाले बन सकें परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए दिया है, और परमेश्वर उसको जो हमें दूसरों को सुनाने के लिए दिया है परमेश्वर हम बड़े विश्वास के साथ उसको निभाने वाले बन सकें। धन्यवाद परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा हम लोग की अगुवाई और मदद करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सबको एक बार जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज हम लोग एक स्टैनली जोन्स के विषय में देखेंगे, जो कि एक अपने भारत देश में आकर उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को प्रारंभ किया, शुरुआत की है, और उनकी जीवन के विषय में हम लोग कुछ ध्यान करेंगे। एक वचन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 21 पद। कि वे सब के सब हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तुम ही ने मुझे भेजा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद भाई। और इस वचन के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि स्टैनली जोन्स, जो कि एक अपने भारत देश के नहीं है बल्कि वो अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1884 में हुआ था अमेरिका में। वह एक मसीही परिवार में पले बड़े हैं, उनका पालन पोषण हुआ है, और मसीह परिवार में सारे शिक्षा, उनके जो भी माँ बाप हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सब एक परमेश्वर के वचन को जब सुनते या सुनाते थे तो उन्हें भी उन सारी शिक्षाओं का ज्ञान हुआ, या उनको भी कह सकते हैं कि जितनी चीजें वहां पर चर्च में सिखाई जाती हैं, अच्छी चीजें, और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सारी चीजों का वो सुन रहे थे बचपन से ही। और उन्होंने परमेश्वर की जब सुन रहे थे तो उन्हें भी ऐसा उनके अंदर इच्छा हुआ, उनके एक सेवकाई करने की एक प्रेरणा मिली, एक अंदर से विचार हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाइयों को जो है कि कंप्लीट किए, क्योंकि वो छोटे थे, और जब भी सेवकाई के लिए हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ पढ़ने हमको आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। अपनी पढ़ाई को जो है कि उन्होंने हाई स्कूल पढ़ाई किए और कॉलेज भी किए। उन्होंने शिक्षा को प्राप्त अच्छे तरीके से कर लिया। किसी कार्य को करने के लिए हमें शिक्षा को प्राप्त करना है। और पढ़ाई के दौरान उन्होंने, जब पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक अपने लिए एक योजना बनाया, या हालांकि हमें कुछ कार्य करने से पहले हमें आगे के लिए योजना बनानी जरूरी है। और वो स्टैनली जोन्स जो है, उन्होंने पादरी बनने के लिए ये बुलावा उनको मिला, उनको महसूस हुआ, महसूस किए उन्होंने कि हमारा बुलावा कहाँ पर है, आह्वान, ये उनके लिए बुलावा हुआ। फिर वहां पर देखते हैं कि उन्होंने 1907 में वे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च से जुड़े, और वो भारत में पादरी बनने के रूप में वे नियुक्त किए गए। एक उनका
चुनाव हुआ वो भी परमेश्वर के सेवा करने के लिए, एक परमेश्वर का एक लीडर के रूप में नियुक्त किए गए, जो कि भारत में उनका एक भारत में यहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए, एक लीडर के लिए, एक पास्टर के लिए वो नियुक्त किए गए वहां से, एक चर्च के माध्यम से। उनका भारत में मिशन इस विश्वास से उनको भेजा गया या प्रेरित था कि वह सुसमाचार, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, जो उन्होंने सुना है, वो क्या उनको करना है, क्या करने के लिए उनको। मेरे प्रियो, जब भी कोई शिक्षा लेते हैं, एक शिक्षा के दरमियान ही वे अपने आप को चुनाव करना है, या तो किसी लीडर के द्वारा चुनाव, या तो किसी अगुए के द्वारा चुनाव होना है कि मुझे क्या करना आगे। मैं तो ये कर रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, या तो ये टेक्निक में सीख रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे क्या करना है। सो उन्होंने, जो स्टैनली जोन्स है, उन्होंने जब शिक्षा को ग्रहण कर लिए, पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, और परमेश्वर की शिक्षा को भी जब उन्होंने अच्छी तरीके से कर लिया, तो उनको ये प्रेरित किया गया ताकि वो अपने भारत देश में आकर सुसमाचार हो, जो कि परमेश्वर के सुसमाचार के संदेश को पूरी दुनिया के लिए और इसे उन तक पहुंचाने के लिए उनको पहुंचाना आवश्यक है, जिन्होंने कभी अभी तक इसे नहीं सुना है। उनके अंदर ये हुआ, जब भी कोई शिक्षा या कोई ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ये महसूस होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, ये मुझे इसके बाद मुझे करना क्या है। तो उनके अंदर ये हुआ, और उनको ये इसलिए प्रेरित किया गया, इस विश्वास से उनको प्रेरित किया गया, ताकि जहां पर परमेश्वर के नाम को लोग नहीं जानते या परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोग के बीच में भी परमेश्वर का ये शुभ संदेश वो उन तक भी पहुंचाया जा सके, वे लोग भी सुन सके। सो स्टैनली जोन्स जो है सन 1907 में भारत में पहुंचे, और शुरुआत में बेंगलोर में उन्होंने कार्य किया। और वो कार्य क्या है, उन्होंने जब आए तो वो समझ गए कि मुझे भारतीय लोगों के दिलों में और उनके विचार तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, मुझे इनके यहाँ रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इनके नियम को पालन करने के लिए, उनकी संस्कृति और मसीही प्रथाओं को समझाना आवश्यक है। और उन लोग को जो नहीं जानते हैं, जो अभी तक जानते ही नहीं हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए। उन्होंने सुसमाचार प्रचार के पारस्परिक तरीके को छोड़कर, अपने तरीके को छोड़कर एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने एक अलग तरीका निकाला कि जिस तरीके से मैं सीख कर आया हूं, या मैं उसको उस तरीके से समझाऊंगा तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे जैसे यहाँ के लोग हैं या उनके कल्चर के हिसाब से, एक परमेश्वर के एक दास के जो उदाहरण में लेना चाहूंगा कि जब पौलुस, जब वो जिस गांव जिस नगर में जाते, जहां पर वहां का तौर तरीका, वहां के उस कल्चर में वो मिलजुल जाते थे। हालांकि परमेश्वर के आज्ञा को हमें देखते रहना है, ये नहीं कि वो लोग जैसे कर रहे हैं वैसे मुझे करना है, लेकिन उनके तौर तरीकों को हमें सीखकर हम कैसे उनको सुसमाचार सुना सके, या क्या हम करें, उनका विचार, उनके दिल को हम अच्छे लग सके। ये उनके अंदर ये दृष्टिकोण, एक नया दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, जिससे उन्होंने अंतर मसीही संवाद का प्राथमिकता दी, और इस प्रक्रिया में सांस्कृतिकरण को अपनाया, जिसका अर्थ है कि सुसमाचार को उस विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप प्रस्तुत करना, ताकि वह अधिक प्रभावशाली हो सके। मुझे इस तरीके से उनको विचार किए कि ताकि वे लोग मुझे पसंद करें, मुझे अपना सकें, उन्हें हमारे राष्ट्रपिता। और हम देखते हैं कि जो स्टैनली जोन्स हैं, हमारे राष्ट्रपिता, जो महात्मा गांधी के साथ उन्होंने उनका सुसमाचार साझा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला, वो भी उनको सुसमाचार को सुनाए। और कई
अपने कार्य काल के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर उनके भाषणों का अनुवाद किए, जो कि इस अपने भारत देश में जो अमेरिका के लोग या अंग्रेज लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, उन लोग को अपनी उनका जो भाषण था उनको अपनी अनुवाद के अनुसार उन्होंने बताया, ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सके। मेरे प्रियो, ये स्टैनली जोन्स की जो प्रतिबद्धता है, या हम कह सकते हैं जो स्वयं का समर्पण उन्होंने किया था कि हमें कार्य को करने के लिए, वो प्रतिबद्धता मसीही लोगों के बीच के लिए, एकता के लिए और उनका पारस्परिक सहयोग आंदोलन में योगदान मसीही के कलीसिया में एकता की प्रार्थना से प्रेरित था। उनके कार्यों ने विभिन्न मसीही परंपराओं को, संप्रदायों के बीच सहयोग और साझा को बढ़ावा दिया। वे उन लोगों तक गए जहां पर लोग नहीं सुने थे, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको ये साहस मिला, या कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े जोश के साथ जो कुछ भी उन्होंने वहां से सीख कराए थे, बड़े जोश के साथ उन्होंने उन लोग के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को उन्होंने साझा किया। और अपने हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता ये जो महात्मा गांधी को भी उन्होंने सुसमाचार सुनाने का साझा किया, उनको सौभाग्य मिला। और उसी प्रकार अन्य लोगों, जहां पर सुसमाचार नहीं सुनाया गया, जो लोग नहीं जानते थे, उन लोग के बीच उनका साझा करने के लिए मौका मिला। मेरे प्रियो, ये हृदय हम लोग के अंदर होना चाहिए। मुझे क्या करना है, आगे हमें देखना है, मुझे कैसे उन लोग को सुसमाचार सुना सके या कैसे सच्चाई को हम बता सके, ये स्टैनली जोन्स के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। उन्होंने वैश्विक मिशन मतलब पूरे संसार के लिए उन्होंने तक पहुंचाने के लिए एक मिशन बनाया, एक योजना कि मुझे कैसे हमें इस संसार को, पूरे सुसमाचार को सुनाना है। उन्होंने ऐसा योजना बनाया। सुसमाचार का प्रचार केवल हमारे अपने समाज या संस्कृति तक सीमित न रहे, लेकिन उनकी योजना थी कि बल्कि हमें पूरे संसार तक इसे पहुंचाना है। उसके लिए हमें विभिन्न संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ पूरे उन लोग की संस्कृति या कल्चर, जो भी कह सकते हैं, कल्चर में ढलकर उनको उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और एक चीज है, जब हम ये कहीं भी किसी को सुनाने जाते हैं, हमें किसी का खिलाफ में नहीं बोलना है, हमें किसी के ऐसा हमें शब्द नहीं निकालना है ताकि दूसरों को ठेस लगे। ये परमेश्वर हम लोग के लिए भेजा है। और परमेश्वर की ये जो महान आदेश है, जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के देखते हैं, ये परमेश्वर का जो महान आदेश है उसको हमें पालन करना है। इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो मैंने तुझे सीखा उन्हें भी मानना सिखाओ। ये हमारा, हम कैसे सिखा सकते हैं, या हम कैसे उन लोग के बीच में जाकर सुसमाचार सुना सकते हैं। और हम किसी की बुराई करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक व्यक्ति अगर किसी की बुराई करता है या किसी का नीचा करने की कोशिश करता है, समझो वो खुद पे खुद अपने आप को नीचा कर रहा है। इसलिए हमें किसी के धर्म या किसी के भगवान के विषय में हमें कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। हमें केवल परमेश्वर का सुसमाचार जो हमारे लिए दिया गया है, अगर जब हम ये समझते कि ये मेरे लिए है और मुझे इसको दूसरों के लिए सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, तो हम आजाद हैं, हम उन्हें सुसमाचार सुना सकते हैं। और स्टैनली जोन्स जो अंतर मसीही संवाद का मॉडल में हमें ये एक सीख मिलती है कि हमें अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी सम्मान पूर्वक बातचीत करनी चाहिए। सम्मान पूर्वक, ऐसा नहीं कि हमें ऐसा बात करें जो कि उन लोग को ठेस लगे या हमको उन लोग को हमारी बातें पसंद न आए। ऐसी बात का हमें उपयोग करने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन में ये हमने देखा, ये सीख रहे हैं।
कि स्टैनली जोन्स जो है वो ये एक योजना पहले से, किसी नगर में जाने से पहले एक योजना बना लेते हैं। यहाँ के लोग किस भाषा में बोलने वाले, यहाँ के लोगों को क्या ज्यादा पसंद है, कि उन लोग के सांस्कृतिक और उन लोग के जो कि सम्मान पूर्वक उनको एक आदर के साथ बातचीत करना, ये उनके जीवन में था कि कैसे वे लोग उनसे बात कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम किसी ऐसे जो हमसे जलन रखते हैं या कोई ऐसे जो हमसे कभी बात नहीं किए हैं, तो हम दूर से देखकर हमको लगेगा अगर ये बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम अपने शब्द को एकदम सम्मान पूर्वक या आदर के साथ अगर हम बोलते हैं, उन्हें भी पसंद आता है। तो इसलिए विशेष करके हमें अपनी बातों पर ध्यान देना है। एक परमेश्वर के वचन में लिखा है नए नियम में कि एक अगुआ को या एक सेवक को कैसा होना चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, मिलने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा होना चाहिए। मेरे प्रिय, ये भी बहुत मायने रखता है। हमें किसी के बीच में जाने से पहले, जैसे हम घर पे रहते हैं उस तरीके से हम दूसरों के बीच में जाते हैं, तो वे लोग सोचते कि अरे ऐसे, लेकिन हमें अपने शब्द को अच्छी तरीके से प्रयोग करना है। स्टैनली जोन्स के जीवन या उनके जो भी उनका सेवकाई का जीवन था, उससे हम लोग ये सीखते हैं। वे अन्य लोगों के बीच में जाकर उन्होंने सम्मान पूर्वक बातचीत करना, उनकी मान्यताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या उनका ये मान्यता है या क्या उसकी हैसियत है, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और विनम्रता और प्रेम के साथ मसीह का संदेश साझा करना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिया कि नम्रता के साथ और प्रेम के साथ मसीह का संदेश हमें साझा करना है। परमेश्वर का जो संदेश है, हमें एक दूसरे को प्रेम के साथ साझा करना है। हालांकि जबरदस्ती हम किसी को कर नहीं सकते, या जबरदस्ती कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर प्रेम के साथ किसी को सुनाते हैं, लोग अपना जो समय नहीं देना चाहते वो भी हमको समय देकर वो सुन सकते हैं, लेकिन हमें एक अंदर ऐसा होना, हमारे हृदय पहले चेंजिंग रहना है। हमें सीखना है कैसे हम क्या करें, एक योजना बनाना है क्या हम करें ताकि वे लोग भी मेरी बातों को सुन सके। और किसी धर्म के विपरीत नहीं जाना है, किसी धर्म के उनके विरोध में या किसी ऐसे लोगों के विरोध में हमें नहीं जाना है। विरोध से विरोध बढ़ता है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं और चल रहा है कि बहुत से ऐसे लोग अन्यथा विरोध करते हैं, लेकिन विरोध हमें दूसरों को जब हम ठेस पहुंचाते हैं या दूसरों को ऐसे लोग बोल देते हैं ताकि वे लोग विरोध कर सकें, हम ऐसे कार्य कर देते हैं ताकि वे लोग मुझे आकर बहुत ज्यादा करें। हालांकि ये है, बाइबल में लिखा है सताए जाने के। यीशु मसीह के जीवन में भी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कार्य किया जिससे वो सताया जा सके, लेकिन फिर भी हमें सांप कि ना चतुर, कबूतर कि ना भोले बनकर इस संसार में रहना है। केवल भोले बनकर ही नहीं, सांप कि ना चतुर। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को परमेश्वर का वचन ही हमें समझाता है हमें अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है। स्टैनली जोन्स की सेवकाई हमें यह याद दिलाती है कि मसीहत केवल आत्मिक रूपांतर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को सामाजिक और भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आह्वान करती है या प्रेरित करती है या हमें बताती है करने के लिए। सच्ची मसीह सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम हर व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कार्य करें, या उनके हम साथ रहकर उनका सहयोग कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा भावना हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमें किसी को हम अपनी बात को बताना है, हमें उनके लिए समय देना है। हमें किसी को बात को रहकर हमें उनको सहयोग भी कर देना है, साथ में चले जाना है। किसी को जो जरूरत है किसी को छोड़ने का या किसी को उसमें सहयोग करना, ताकि वे मेरी बातों को सुन सके। और हम परमेश्वर ने हमें इतना और भी बुद्धि से भरता जाएगा हमें और आगे क्या करना है। लेकिन हम भूले ही नहीं, हमें चतुराई के साथ हमें कार्यों को पूरा करना है। ये जो आज हम लोग देखे हैं, जो स्टैनली जोन्स हैं, उन्होंने अपने
उस शहर को छोड़ दिया, और परमेश्वर का ये अनुग्रह या तो परमेश्वर की बुलावा बोल सकते हैं, उनके अंदर ये हुआ कि मुझे परमेश्वर के कार्य को उन लोगों को पहुंचाना जहां पर नहीं सुसमाचार सुनाया गया। वे अपने शहर को छोड़कर वो अपने हमारे भारत देश में आकर वो सुसमाचार को सुनाए। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना, या लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना, ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं अपने वचनों के माध्यम से। सो परमेश्वर इस वचन सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। ओके, थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष करे। हम आकर प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई आकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और प्रभु इस दिन जॉन स्टर्लिंग उनके जीवन के द्वारा बहुत सारा सीख आप हमको दिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन में भी प्रभु जी हम दूसरों को आपका वचन बताने वाले होना है प्रभु जी। हम सबको आप सहायता करिए, और जितने यहाँ पे प्रार्थना में जुड़े हैं उन सबके लिए हम दुआ करते हैं। सबको आशीष करिए, उनके परिवार को आशीष करिए प्रभु जी। इस दिन पूरा हमारे साथ रहिए, हम जो भी करते हैं प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।